हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। जनरली लोग इस तरह के विषयों पर बात नहीं कर पाते। हम अक्सर आए दिन पेपर्स में पढ़ते हैं कि भाई ने बहन के साथ अनाचार किया, दुष्कार्य किया, यौन संबंध स्थापित कर लिए, पिता ने पुत्री के साथ दुष्कार्य किया। तो ये संबंध हमें हिला देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो जनरली इस तरह के विषयों पर लोग बात करने से भी घबराते हैं और ये सामाजिक रूप से भी एक निषेध विषय है। लोग इस तरह के विषयों पर सामाजिक रूप से भी निषेध स्थिति देखते हैं और ये एक अवैध विषय है और कानूनी रूप से भी देखा जाए तो ये एक अपराध की श्रेणी में आने वाला विषय है। लोग कल्पना नहीं कर पाते इस विषय की। तो इस विषय पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मनोवैज्ञानिक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, एक मानसिक जागरूकता के लिए कर रहे हैं और ये जो विकृतता समाज में आ रही है ये किसी भी तरह से दूर की जा सके इसलिए हम इस पे कर रहे हैं। तो ये एक शैक्षिक वीडियो है, इस पर आप ध्यान दें, सोचे समझें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंसेस्ट और इसके जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं। इंसेस्ट यानी कौटुंबिक व्यभिचार, यानी कि जब एक ही परिवार के दो सदस्य यानी जिनके बीच रक्त संबंध है, जिनके बीच ब्लड रिलेशन है, जब वो दो व्यक्ति जो परिवार के एक ही परिवार के सदस्य हैं, जब सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी उनके बीच होती है या उन संबंध बना लेते हैं, तो उस स्थिति को, उस अनाचार को इंसेस्ट कहा जाता है। और यदि इस इंसेस्ट के बाद जो गर्भधारण की स्थिति होती है और बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर देखे जा सकते हैं। तो आज हम इसके इंसेस्ट के बारे में और इसके जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है आप ध्यान दें और अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। दोस्तों, जब भी कौटुंबिक व्यभिचार की बात होती है, अधिकांश लोगों के मन में कई तरह के पारिवारिक व्यभिचार की बात आती है। लोग सोचते हैं यार परिवार में क्या हो सकता है, परिवार में भाई बहन के साथ इस तरह का रिश्ते बना ले सकता है, पिता पुत्री के साथ इस तरह के दुष्कर्म हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं। और अब तो और भी गंदगी हुई कि हमें बोलने से भी, हमको बोलने भी में भी एक तरह की संकुचाहट होती है। चाहे हम साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं हो, लेकिन हमको बोलने में भी सोचते हैं कि हम क्या बोलें, क्योंकि नैतिकता का पतन बहुत ही नीचे लेवल पर चला गया है। तो आज कौटुंबिक व्यभिचार में कोई रिश्ता नहीं बचा है। सभी व्यभिचार जो हो रहे हैं वो सहमति से, कुछ सहमति से होते हैं, कुछ जबरदस्ती किए जा रहे हैं, कुछ मानसिक विकृतता के चलते किए जा रहे हैं, कुछ बहुत अधिक मदिरा या शराब या नशीली पदार्थों के सेवन के बाद लोग कर लेते हैं, या कुछ जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी जिन लोगों में होती है वो भी इस तरह के दुष्कार्यों में शामिल हो जाते हैं। तो अक्सर जब माता पिता घर पर नहीं होते, घर पे भाई बहन अकेले होते हैं, उस स्थिति में भाई जो होते हैं, बड़े भाई होते हैं, वो छोटे भाई बहनों के साथ इस तरह के दुष्कार्य कर लेते हैं और इस तरह की खबरें हम आए दिन पढ़ते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण स्टडीज में भी पाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पिता है, जो साइकोपैथ पिता है, जिसको साइको जो मानसिक विकृतता जिसमें है, वो भी अपनी संतान के साथ ऐसे दुष्कर्म कर सकता है। चाहे जो भी रीज़न हो, लेकिन चाहे वो सहमति से हो, चाहे ज़बरदस्ती से हो, चाहे अधिक शराब के या नशीले पदार्थों के सेवन से हो, चाहे मानसिक विकृतता के चलते हो। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसकी वर्ल्ड वाइड क्या स्थिति है, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो अधिकांश देशों में परिवार के 2 सदस्यों के बीच, जिनके बीच रक्त संबंध है, अगर वो यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं, चाहे वो सहमति से हो, ज़बरदस्ती से हो, तो ये जो संबंध है ये अवैध माने जाते हैं, गैर कानूनी माने जाते हैं और इस तरह को अपराध माना जाता है। तो मानवाधिकारों पर कन्वेंशन में कहा गया कि सभी पारिवारिक यौन संबंध अपराध ही हैं, चाहे वो सहमति से हो, चाहे वो फिर असहमति से हो या ज़बरदस्ती के द्वारा हो, और इसके परिणाम ये लोग जानते हैं। इसलिए इसको दुष्कृत्यों की कैटेगरी में रखा गया है। अब स्टडी ये बता रही है कि 10 से 20% जो बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह के यौन दुराचार होते हैं या जो पारिवारिक यौन दुराचार होते हैं, वो पारिवारिक बलात्कार के शिकार होते हैं। 10 से 20% बच्चे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अधिकांश बलात्कार पीड़ित जो बच्चे हैं वो 18 वर्ष की कम आयु से पहले ही इस तरह के ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं। और जो चाइल्ड रेप बलात्कार जो देखा गया है, जिनमें रेप देखा गया है, उनमें पीड़ितों में जो चाइल्ड वाले जो बच्चे जो हैं उनमें 11% ऐसे हैं जिनका शोषण उनके जेनेटिक फादर यानी कि जो उनके एक्चुअल फादर हैं उनके द्वारा किया जाता है, और जो 16% है वो अन्य रिश्तों के द्वारा किया जाता है। तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक ऐसा अनाचार है जो
पर्दे के पीछे हो रहा है, मौन यौन दुराचार किया जा रहा है और इसमें सहमति, असहमति, जबरदस्ती सारी कुछ स्थितियां होने के बाद ऐसा हो रहा है। तो जैसी भी स्थिति है, अधिकांश मामलों में इनका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, इसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है कि लोग इस तरह की बातों को घर से बाहर नहीं आने देना चाहते, ये पुलिस तक इनकी बातें नहीं जाती और लोग अंदर ही अंदर इस तरह के अनाचार करते रहते हैं, तो इसलिए इसकी व्यापकता का पता नहीं लग पाता। तो अब इसके जेनेटिक इम्पैक्ट क्या आते हैं, जिस डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब परिवार के 2 सदस्यों में यौन संबंध स्थापित हो जाता है, जो ब्लड रिलेशन में है, एक ही ब्लड रिलेशन में है और वो दोनों यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद गर्भधारण हो जाता है, संतान होती है, तो इसके जो संतानों पर जो असर पड़ते हैं वो बेहद गंभीर पड़ते हैं और ये गंभीर प्रभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे किसी भी पीढ़ी में ये जो है दिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इस तरह के पारिवारिक यौन संबंधों में जो अप्रभावी जीन होते हैं, मनुष्यों में जीन पाए जाते हैं और ये जो इनमें जो सेम ब्लड रिलेशन में होते हैं, एक ही ब्लड रिलेशन में होते हैं, इनमें अप्रभावी जीन विकार का जोखिम बढ़ जाता है। एक ही परिवार में जब यौन संबंध स्थापित होते हैं तो अप्रभावी जीन जो होते हैं उनका जो प्रभाव जो है उसका जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक जीन जो है, प्रत्येक जीन में माता और पिता से जीन की एक प्रति प्राप्त होती है। एक जो है जीन की प्राप्ति बच्चे में या संतान में चली जाती है। तो परिवार के 2 लोगों के बीच संबंध से जब महिला गर्भवती होती है या गर्भधारण होता है या बच्चा होता है, तो उसमें जो अप्रभावी जो जीन है वो संतान में प्रभावी रूप से दिखाई देने लग जाता है, दिखाई देता है, जिसके कारण संतान में कई तरह की मानसिक विकलांगताएं दिख सकती है और जेनेटिकल डिसऑर्डर उनमें दिख सकते हैं। क्या क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिए। नंबर 1, कम आईक्यू, यानी कि जब एक ही परिवार के 2 सदस्य आपस में सेक्सुअल एक्टिविटीज कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं और संतान हो जाती है, तो ऐसी संतानों की आईक्यू बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और ये इनमें कम आईक्यू देखी गई है। अधिकांश मामलों में तो मानसिक विकलांगता की स्थिति देखी गई है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये मानसिक रूप से विकलांग पाए गए हैं, जिनके माता पिता एक ही परिवार के सदस्य होते हैं या रक्त संबंध से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 2 पर नीली आंखें। बहुत सारी स्टडीज बताती है कि जो एक ही परिवार के सदस्य जब यौन संबंध बना लेते हैं, संतान होती है, तो उनकी आंखों का जो रंग है वो नीला पाया गया है। हाँ, इन नीली आंखों से उनको और कोई नुकसान नहीं होता, पर स्टडी ये बताती है कि ऐसे जो गर्भधारण के बाद जो संतान होती है उनकी आंखों का रंग नीला देखा गया है। नंबर 3 पर सिस्टिक फाइब्रोसिस। दोस्तों ये भी एक गंभीर बीमारी है जिसमें जो पाचन है, पसीना है, बलगम है, इसको बनाने वाली जो कोशिकाएं वो प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण शरीर में जो तरल पदार्थ है वो गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, जिससे जो कोशिकाएं होती हैं उनका मार्ग अवरुद्ध होता है और कई सारी बीमारियां होने लगती है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस कहलाती है। नंबर 4 पर जन्म से पहले जन्म हो जाना। जन्म के समय होता है 9 महीने, उससे पहले उसका जन्म हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इससे पहले जन्म हो जाता है। तो इस तरह के यौन व्यभिचार में, यानी कि घर में पारिवारिक सदस्य जब यौन संबंध बना लेते हैं, तो ऐसे बच्चों का जन्म समय से पहले होता है। जन्म जो है कम वजन के साथ होता है, मतलब उनका वजन कम होता है, उनके सिर की आकृति में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। नंबर 5 पर फाक तालू, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि जो होठों में, तालू में जो है ना कुछ विकृति रहती है। तो ये एक जन्मजात विकलांगता है जो माता पिता में आनुवंशिक असामान्यता के कारण होती है। माता पिता दोनों में आनुवंशिक जो असामान्यता होती है उसके कारण बच्चे में आ जाती है। तो ऐसे बच्चों को खाना खाने में, बोलने में, दोनों में कठिनाई होने लगती है। नंबर 6 पर हृदय संबंधी विकार या स्थितियां। जब 2 परिवार के सदस्य संबंध स्थापित करते हैं, गर्भधारण होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो इनके जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके हृदय विकृत हृदय वाले होते हैं और ये अनाचार का ही परिणाम है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे बच्चों का जीवन छोटा होता है, क्योंकि वो विकृत हृदय होते हैं, प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो जीवन अपने आप में छोटा हो जाएगा। नंबर 7 पर नवजात शिशु दर बढ़ जाती है। नवजात शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो अनाचार के बाद, यानी एक परिवार के 2 मेंबर जब यौन संबंध बना के और जब संतान उत्पत्ति हो जाती है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा देर तक जन्म नहीं ले पाते। ऐसी स्टडीज़ बता रही है। बहुत ही साइंटिफिक ट्रुथ है ये, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की जन्म मृत्यु दर बढ़ी हुई मिलेगी आपको। तो ये सारे नुकसान हैं, यानी कि इस तरह के बच्चों में कम आईक्यू पाई जाएगी। जो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच यौन संबंध, रक्त संबंधों में यौन संबंधों के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं गर्भधारण के बाद, उनमें कम आईक्यू पाई जाती है, उनकी नीली आंखें पाई जाती है,
उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्थिति पाई जाती है, जन्म से पहले उनका जन्म हो जाता है, पाँख तालू, कटी हुई तालू पाई जाती है, ताकि जिससे वो बोलने में, खाना खाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा हृदय संबंधी समस्याएं या स्थितियां देखी जाती है, और इसके अलावा नवजात शिशु मृत्यु दर उनमें देखी जाती है। सोचिए, इतने गंभीर जेनेटिक इम्पैक्ट आते हैं। इसलिए न केवल ये इस तरह का अनाचार बच्चे में कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी करता है, बल्कि ये एक ऐसा अनाचार है जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के बिल्कुल उलट है, बिल्कुल जिस पर लोग डिस्कस नहीं कर पाते, लोग सोच नहीं पाते। तो इस तरह के रिलेशन से लोगों को बचना चाहिए। परिवार में यदि कोई इस तरह की हरकत करता है तो तुरंत उसको साइकियाट्रिस्ट से मिलवाना चाहिए, उसके काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है। और ऐसे खास ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि आज इस तरह का माहौल है, सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है, अनाप-शनाप, जो दिखाने योग्य नहीं है वो दिखाई जा रही है, और उसका गलत इम्पैक्ट आ रहा है। तो बच्चों पर खास ध्यान दें, और खुद भी कोशिश करें कि इस तरह की कोई माहौल ना बने कि रक्त संबंधों में जो है इस तरह का अनाचार स्थितियां बढ़ने पाए। इससे बचें और बचाएं लोगों को, इस तरह की समस्याओं से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।